क्लास 12 जीव विज्ञान में हम लोग अध्याय पढ़ रहे थे मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसके अंतर्गत कल हम लोगों ने संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, जन्मजात रोग, उपार्जित रोग इनके बारे में पढ़ा। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं जो मुख्य रूप से मनुष्यों को प्रभावित करते हैं या मानव रोग कहलाते हैं। रोग होने का मुख्य कारण जो होता है वो है रोगाणु या पैथोजेंस। इनको हम सूक्ष्म जीव भी कह सकते हैं, सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये रोगाणु दूषित जल, भोजन, वायु आदि के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसके अलावा दूषित जगह और गंदे वस्त्र इन सब के माध्यम से भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब मनुष्य में जो रोग होते हैं मुख्यतः जीवाणु द्वारा, बाई बैक्टीरिया जीवाणु द्वारा होते हैं, विषाणु द्वारा, वायरस, प्रोटोजोआ द्वारा, प्रोटोजोन्स, कृमि, वाल्व और फंजाई, कवक, इनके माध्यम से रोग जो हैं वो शरीर के अंदर उत्पन्न होते हैं। अब इसके अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार के रोग हैं जो जीवाणु द्वारा होते हैं, विषाणु द्वारा होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, कृमि द्वारा होते हैं और कवक द्वारा होते हैं। तो जीवाणु द्वारा मुख्य रूप से टाइफाइड, न्यूमोनिया इस तरह के रोग हैं। बहुत से रोग हैं लेकिन आपके सिलेबस में मुख्य रूप से टाइफाइड और न्यूमोनिया है। फिर है विषाणु द्वारा, चेचक, जुखाम, पोलियो, खसरा, ये सब विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। कुछ प्रोटोजोन्स होते हैं जैसे अमीबा, पेचिस, एंटामीबा हिस्टोलिटिका द्वारा होता है। मसूड़ों में एंटामीबा जिंजियावेलिस, ट्रिपनोसोमा जो सिसी फ्लाई होती है मक्खी, निद्रा रोग, अफ्रीकन निद्रा रोग, वो भी सब प्रोटोजोन द्वारा होता है। कुछ क्रम हैं प्लेटाहेलमिन्थेस, स्केलमिन्थेस, एस्केरिस और कवक, फंजाई, दांत, खाज, खुजली, ये सब कवक द्वारा। तो इसी के बारे में आपको एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं जीवाणु द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, उनका उपचार क्या है, उनके लक्षण क्या हैं और वह शरीर पर कैसा प्रभाव डालते हैं। तो आइए सबसे पहले जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग के बारे में जानते हैं। जीवाणु जो हैं सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्मदर्शी प्राणी हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उसके लिए एक विशेष इक्विपमेंट सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ती है। जीवाणुओं की खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। एंटोनी वान लीeuwenhoek वैज्ञानिक हैं। जीवाणु की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी, इसलिए एंटोनी वान लीeuwenhoek को फादर ऑफ बैक्टीरिया या जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं और उनसे संबंधित क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। उसको हम जीवाणु विज्ञान या बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु विज्ञान के जनक एंटोनी वान लीeuwenhoek को कहा जाता है। एंटोनी वान लीeuwenhoek को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो जीवाणु जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, कामा सेप, राड सेप, छड़ाकार। चित्र में देखिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु आपको दिखाई पड़ेंगे। कुछ सर्पिलाकार हैं, कुछ छड़ाकार हैं, कुछ गोलाकार हैं, कुछ अंडाकार हैं, तस्तरी नुमा हैं, कामा के आकार के हैं। ये विभिन्न प्रकार के जीवाणु हैं जो शरीर में पहुंचकर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला रोग है हमारे सिलेबस में वो है टाइफाइड।
टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है। टाइफाइड को मियादी बुखार भी कहा जाता है, जो मुख्य रूप से साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। ये दूषित जल एवं संक्रमित भोजन के सेवन से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और टाइफाइड नामक रोग उत्पन्न करता है। इसकी विशेषता ये है कि जो हमारा पाचन तंत्र है, डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें जो आंत है, छोटी आंत बड़ी आंत, वो संक्रमित हो जाती है। यह जीवाणु आंतों में पहुंचकर उनको संक्रमित कर देता है, जिससे आंत की सतह से रक्त स्राव होने लगता है। और जो लक्षण जो पता चलते हैं इसमें मुख्य रूप से पेट दर्द, आंतों से रक्त स्राव, कब्ज, भूख न लगना आदि समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब इसकी रोकथाम कैसे करते हैं, उसके बारे में आइए देखते हैं कि रोकथाम में कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। ये मुख्य रूप से जल जनित रोग है, पानी से होता है, इसलिए जो जल या खाने का भोज्य पदार्थ है वह साफ और स्वच्छ होना चाहिए। जीवाणु की रोकथाम के लिए संक्रमित भोज्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए। जो भी भोजन संक्रमित हो या दूषित हो उसके सेवन से बचना चाहिए। साफ सफाई रखनी चाहिए। फिर कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है या वह मियादी बुखार से ग्रसित है, उसके लिए एक विशेष प्रकार का टेस्ट किया जाता है, परीक्षण किया जाता है, जिसको विडार टेस्ट कहा जाता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है 1 नंबर में कि टाइफाइड का जो परीक्षण है उसको क्या कहा जाता है, तो विडार टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये परीक्षा में पूछा जाता है कि टाइफाइड की जो परीक्षण है वो क्या कहलाती है, विडार टेस्ट। अब इसका रोकथाम क्या है, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। जो वैक्सीन है वो ओरल टाइफाइड वैक्सीन OTV ये दी जाती है। टाइफाइड से ग्रसित व्यक्तियों को ओरल टाइफाइड वैक्सीन दी जाती है। तो ये हो गया पहला आपका टाइफाइड, मियादी बुखार। अब जो दूसरा है वो है न्यूमोनिया। निमोनिया रोग में जो मुख्य जीवाणु है वो है स्ट्रेप्टोकाकस निमोनियाई। इस जीवाणु से निमोनिया नामक रोग होता है, जो हमारे शरीर के श्वसन तंत्र यानी फेफड़ों को प्रभावित करता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, श्वसन तंत्र को नष्ट कर देता है। इसमें होता क्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस फूलने लगती है, अंदर जो फेफड़े होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं, एल्वेलाई होती हैं, वो धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। आप चित्र में देखिए फेफड़े में कितनी सारी कोशिकाएं आपको दिख रही हैं। इन्हीं में से एक एक कोशिका धीरे धीरे करके नष्ट होने लगती है और धीरे धीरे व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। लक्षण में मुख्य रूप से सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई, सांस लेने में परेशानी, तीव्र ज्वर, दर्द आदि समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब इस जो निमोनिया है इसका परीक्षण मुख्य रूप से एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे किया जाता है, बलगम टेस्ट, रक्त ब्लड टेस्ट, कुछ ये टेस्ट किए जाते हैं जिनके आधार पर इस रोग का पता लगाया जाता है। फिर उसका उपचार किया जाता है। उपचार के लिए मुख्य रूप से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स दी जाती है। न्यूमोवैक्स जो स्ट्रेप्टोकाकस निमोनियाई नामक जीवाणु से ही निर्मित तैयार की जाती है। जो भी प्रतिजैविक औषधियाँ होती हैं वो उसी जीवाणु से तैयार की जाती हैं, जिसकी वजह से काज करती हैं, यानी कि रोग को उत्पन्न करती हैं। तो ये जीवाणुओं द्वारा फैलने वाले आपके सिलेबस में मुख्य रूप से 2 रोग थे, टाइफाइड और निमोनिया। दोनों में से जो उसमें एक क्वेश्चन था टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, वो इम्पोर्टेंट है, और बाकी निमोनिया और टाइफाइड पर टिप्पणी पूछ ली जाती है। इसको आप लोग पढ़िए।